तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10 कंप्यूटर्स की। तो चाहे तुम क्लास 9th के स्टूडेंट हो या फिर 10th में आए हो, दोनों के लिए ये वीडियो उतना ही यूजफुल होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आईसीएससी कंप्यूटर्स में हमें किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए और जिन बच्चों को कंप्यूटर से बहुत दिक्कत होती है वो दिक्कत कैसे सॉल्व होगी। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो, सीबीएसई में हम पढ़ते हैं पाइथन और आईसीएससी बोर्ड में हम पढ़ते हैं जावा। अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग लैंग्वेज वाली बात तो है। उसके अलावा आईसीएससी में थोड़ा सा अलग तरह से चीजें चलती हैं। आईसीएससी बोर्ड में 9th क्लास से जावा शुरू होती है, जावा ही पढ़ना है हमें 4 साल। 12th क्लास तक तुम जावा के बारे में ही पढ़ते हो। तो फर्क क्या आता है, जावा बदल तो नहीं जाती। होता क्या है कि जितने भी सारे बेसिक्स होते हैं वो सारे के सारे हम 9th क्लास में शुरू कर देते हैं पढ़ना। बेसिक पार्ट तुम्हारा 9th से शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब तुम 10th में आओगे तो तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम्हें वो बेसिक्स आने चाहिए और फिर यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रोग्राम्स का 9th में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल प्रोग्राम होंगे 9th के मुकाबले। थोड़ा बड़े प्रोग्राम्स होंगे, थोड़ा उसमें ज्यादा चीजें होंगी, वहां पे लॉजिक भी बनाना पड़ेगा तुम्हें, मतलब चीजें सोचनी पड़ेंगी तुम्हें। यहाँ पे इस लेवल तक आ जाता है। फिर उसके बाद 11th की बात करें तो यहाँ पे थ्योरी बढ़ जाती है। थ्योरी यानी कि हार्डवेयर का पार्ट बढ़ जाता है 11th में आके। और प्लस जावा तो होती है, जावा का थोड़ा सा पेपर में पोर्शन कम हो जाता है, बस इतना ही है। और यही चीज कंटिन्यू रहती है 12th में। तो यहां से मैं डिवाइड कर देता हूँ दो पार्ट में। यहाँ पे अभी हम 9th और 10th क्लास की बात करते हैं। जब तुम 9th क्लास में होते हो वहीं पे तुम्हें जावा के सारे बेसिक्स पढ़ा दिए जाते हैं। अब अलग अलग स्कूल में अलग अलग होता है, किसी किसी स्कूल में नहीं भी पढ़ाए जाते हैं या बच्चे खुद से सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। अब ये चीज मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे कमेंट करके ये चीज बोलते हैं कि सर हमें 9th क्लास के बेसिक्स अच्छे से नहीं समझ में आए या नहीं पढ़ाए गए, ये भी होता है। तो दिक्कत यही आती है कि जब तुम्हें बेसिक्स नहीं पता होंगे जावा के तो सीधी सी बात है ना, प्रोग्राम बनाने में दिक्कत होगी। बिकॉज जब तक तुम बेसिक चीजें नहीं सीखोगे, जैसे मान लो इंग्लिश में अगर तुम्हें एबीसीडी ही नहीं आती होगी तो क्या ही तुम वर्ड्स बनाओगे, क्या ही तुम सेंटेंस बनाओगे, वही चीज आ जाती है। तो 9th के बेसिक्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जैसे जावा में चीजें कैसे काम करती हैं, जावा में प्रोग्राम को लिखा कैसे जाता है, जावा में वैल्यूज क्या होती हैं, डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, और यहाँ पे कन्वर्जन क्या होता है, मैथ क्लास के फंक्शंस, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जितना भी तुम्हारा 9th क्लास का बेसिक्स है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि ये 9th का बेसिक है तो ये 9th तक लिमिटेड है। अगर तुम क्लास 10th का सिलेबस देखोगे, सिलेबस में दिखाता हूं, तो आईसीएससी कंप्यूटर क्लास 10th के सिलेबस में अगर हम देखें तो सिलेबस का स्टार्टिंग टॉपिक ही हमारा क्या हो जाता है, रिवीजन ऑफ क्लास 9th सिलेबस। हम 9th के सिलेबस के बिना तो काम ही नहीं चलना। 9th का अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा तो सीधी सी बात है बेसिक्स नहीं आते होंगे, वहां कहां तुम लटक जाओगे, आउटपुट नहीं बता पाओगे, थ्योरी के क्वेश्चन जो छोटे छोटे आते हैं वो नहीं बता पाओगे, उनमें दिक्कत होगी। और बाकी प्रोग्राम्स बनाने में जो बुनियादी चीजें हैं वही तुम्हें नहीं समझ में आएंगी तो बड़े प्रोग्राम्स कैसे बना पाओगे। तो वही चीज है, रिवीजन ऑफ क्लास 9th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए सबसे पहले इसको रखा जाता है। अब होता क्या है, किसी किसी स्कूल में तो ये पढ़ाया जाता है, टीचर्स पढ़ाते हैं अच्छे से, लेकिन कहीं कहीं पे ये उम्मीद कर ली जाती है कि 9th में टीचर ने अच्छे से पढ़ा दिया होगा तो वहां के टीचर भी बच जाते हैं 9th के पढ़ाने से। और 10th क्लास में उम्मीद कर ली जाती है कि ये चीज, ये पार्ट तुम अपने आप से पढ़ो। एंड मैं सब टीचर्स की, सब स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। बच्चे कमेंट करके बोलते हैं दैट ये चीजें हमें नहीं पढ़ाई गई हैं, तो इसीलिए इस चीज को मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ। तो अब बात ये आ जाती है कि ये चीज फिर हम पढ़ें कहाँ से। तो ये सारे के सारे टॉपिक जैसे हो गया इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये तो चलो बेसिक हो गया। फिर उसके बाद एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मेरा वीडियो है। ऑपरेटर्स इन जावा ये क्या होते हैं, इसका वीडियो मैं कोर्स में डाल दूंगा, कोर्स में जाकर तुम देख सकते हो। इनपुट इन जावा कैसे कराते हैं, इसका वीडियो भी यूट्यूब पे है। मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स या मैथ क्लास फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 10th में बहुत आता है। और इसके अलावा कंडीशनल कॉन्स्ट्रक्ट, जैसे इफ एल्स होता है, स्विच होता है, और तुम्हारा टर्नरी ऑपरेटर एक होता है। फिर उसके बाद इटरेटिव कॉन्स्ट्रक्ट्स यानी कि लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और उनका वर्किंग। फिर उसके बाद नेस्टेड लूप, जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा के हम पैटर्न प्रिंटिंग कर सकते हैं। 2D एरे में उसका यूज होता है, एक के अंदर दूसरा लूप लिख के हम वहां पे 2D एरे को एक्सेस करते हैं। तो मोस्टली ये सारे ही टॉपिक्स, लगभग सारे मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, जिन्हें तुम जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। सर्च कैसे करना है, टॉपिक का नाम डालना है, आगे लिख देना है एम्पलीफाई लर्निंग। यूट्यूब सर्च में जाके, यूट्यूब सर्च बार होता है, वहां पे टाइप करना टॉपिक का नाम, आगे लिख देना एम्पलीफाई लर्निंग, सर्च करना। मोस्टली तुम्हें इन सभी के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें तुम जाके देख सकते हो। जैसे मैथ क्लास फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम सर्च कर सकते हो, मैथ क्लास फंक्शंस एम्पलीफाई लर्निंग, तुम्हें वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो रिवीजन ऑफ क्लास 9 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड अगर तुम्हें ये सारे के सारे टॉपिक्स, रिवीजन ऑफ क्लास 9 और क्लास 10th का जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा दैट तुम वही एम्पलीफाई लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, या फिर तुम हमें वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो जो कि है amplifylearning.in। और दोनों ही जगह पे जाके, ऐप पे भी और वेबसाइट पे भी, हमारा एक कोर्स है दैट इज कंप्यूटर क्लास 10 कोर्स। तो यहाँ पे इस कोर्स को जाके तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें और भी कोर्सेज मिल जाएंगे। ये रहा कंप्यूटर क्लास 10 का कोर्स, इसके अंदर तुम्हें सारे के सारे टॉपिक्स एक जगह स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाते हैं।
एंड यहाँ पे तुम इसका करिकुलम देख सकते हो। ये सारे के सारे टॉपिक्स, थ्योरी नोट्स तुम्हें सारे मिल जाएंगे एक साथ, रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस जिसमें 11 लेसन है, ये सारी की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कराई हुई हैं। इसके अलावा क्लास एज बेसिक्स ये भी कराया है, आउटपुट क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं ये भी इसमें तुम्हें मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो तुम्हें अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम आते हैं उनके ऊपर भी तुम्हें ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम के ऊपर। अभी इसमें और भी ऐड होंगे धीरे धीरे। और इसके अलावा नंबर लॉजिक के प्रोग्राम देख लो कितने सारे मैंने कराए हुए हैं। तो इस तरह तुम्हें ये सारी की सारी चीजें कोर्स में मिल जाएंगी। और इसमें एनरोल करने के लिए तुम्हारे एम्पलीफाई लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, या फिर तुम्हारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो जो कि है amplifylearning.in। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी तुम लोग को। अब बात आती है कि कंप्यूटर्स में हम फुल मार्क्स कैसे लाएं। देखो कंप्यूटर्स और फिजिकल एजुकेशन दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पे प्रैक्टिकल का पेपर भी 100 मार्क्स का होता है और थ्योरी का भी टोटल 100 मार्क्स का होता है। दो पेपर होते हैं, एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एक्चुअली फिजिकल में तो तुम देते हो, बट क्लास 10th कंप्यूटर्स में प्रैक्टिकल पेपर तुम्हें देना नहीं होता, उसके मार्क्स तुम्हें असेसमेंट से मिल जाते हैं, टीचर्स दे देते हैं और स्कूल देता है बेसिकली वो। तो होता क्या है कि थ्योरी में कुछ मार्क्स तुम लाओगे और प्रैक्टिकल में तुम्हें स्कूल मार्क्स देगा। दोनों ही ऐड होके जितना भी टोटल आएगा, मान लो टोटल कुछ आया, अब टोटल 100 आउट ऑफ 100 अगर तुम्हें मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली तुम्हें 100 मिल जाएगा टोटल। बट जितने भी मार्क्स तुम्हें मिले, मान लो इसमें 80 मिले, इसमें तुम्हें 90 मिले, तो दोनों ऐड कर दिए जाते हैं, टोटल कर दिया जाता है और लास्ट में टोटल डिवाइड बाय 2 यानी कि एवरेज ले लिया जाता है। और यही जो एवरेज मार्क्स होंगे यही तुम्हें आते हैं। तो इसीलिए बच्चे कहते हैं कंप्यूटर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें चाहे जितने बेकार हैं तो हमको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे कंप्यूटर में। लेकिन ये बहुत गलत चीज है। देखो होता क्या है कि कंप्यूटर्स में थ्योरी में तुम जितने अच्छे मार्क्स लाओगे उसी के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि फाइनल के पहले एक्चुअली इंटरनल मार्क्स तुम्हें दे दिए जाते हैं, लेकिन साल भर तुम जैसा थ्योरी में परफॉर्म करोगे उस हिसाब से तुम्हें मार्क्स मिलते हैं इंटरनल्स। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इंटरनल्स तुम्हें पूरे 100 आउट ऑफ 100 ही मिलेंगे या 90 मिल जाएंगे। वो भी रूल होता है कि जैसे तुम्हें थ्योरी में मार्क्स मिलते आ रहे हैं हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड्स में, उसके अकॉर्डिंग तुमको प्रैक्टिकल के या इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना। तो अब यही बात आ जाती है कि हम अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, कैसे कोशिश करें कि कंप्यूटर में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। तो मैं क्लास 10th के हिसाब से बात करूंगा, 9th के बच्चे भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो 10th में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, तो कंप्यूटर, पहली बात एक चीज समझ लो कि कंप्यूटर कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है। अब थ्योरी पार्ट होता है कंप्यूटर में, लेकिन ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम इसको दो हिस्सों में बांटें, मैं कहूँ बेसिक्स या थ्योरी, कि कुछ तुम्हें चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और फिर इसमें आ जाते हैं प्रोग्राम। थ्योरी पढ़ के हम चीजें समझते हैं और फिर प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो कुल मिला के जो कंप्यूटर का मेजॉरिटी पोर्शन है वो है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग अगर तुम्हें नहीं आती होगी तो ना तो आउटपुट क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, आउटपुट क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर तुम एमसीक्यूज देखो शुरुआत के, और शुरुआत के जो 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसमें तुम्हें आउटपुट क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फिर तुम्हारा प्लस प्लस माइनस माइनस वाला एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। इसके अलावा राइट द एक्सप्रेशन करके आता है, री राइट द कोड आता है। तो ये सारी की सारी मैं कह सकता हूँ चीजें प्रोग्राम से ही रिलेटेड हैं। तो प्रोग्रामिंग अगर तुम्हें नहीं आती होगी, अगर तुम चीजें लिख नहीं पाओगे, लिखने में कंफर्टेबल नहीं हो कोड को, यहाँ पे प्रोग्राम से ये कंफ्यूज मत होना कि मैं पूरे प्रोग्राम लिखने की बात करूं। प्रोग्रामिंग का मतलब एक सिंपल सा 2 लाइन का कोड भी हो सकता है, राइट। तो रीराइट करने के लिए आ जाता है, समझने के लिए आ जाता है, कभी भी एरर पूछ लेता है। तो ये मैं थ्योरी का पार्ट काउंट ही नहीं कर रहा हूं। अगर तुमको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आता है, प्रोग्राम कैसे काम कर रहे हैं तुम समझ पा रहे हो, तभी तुम ये सारी चीजें, एरर बता पाओगे, कोड को रीराइट कर पाओगे, उसका आउटपुट बता पाओगे। तो ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग में ही हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 100 में से 90% पार्ट तुम्हारा किस चीज का है, प्रोग्रामिंग का है। बचा कितना, इससे भी ज्यादा है एक तरह से, और बचा 10%, ये तुम्हारा थ्योरी पोर्शन है। और प्योर थ्योरी नहीं है 100%, इसमें भी आधी चीजें तुम्हारी प्रोग्रामिंग के इर्द गिर्द ही है। अगर तुम्हें बेसिक्स आते होंगे, कॉन्सेप्ट आता होगा, तभी तुम उनका थ्योरी बता लोगे आसानी से। जैसे कि तुम्हारा फॉर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ यूज किया जाता है। इसके अलावा जैसे पूछ सकता है कि स्विच केस में अगर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो कौन सा कंडीशन अराइज होता है। ये सारी की सारी चीजें तुम्हें प्रोग्राम से ही रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट तुम समझोगे तभी प्रोग्राम भी बना पाओगे, तभी थ्योरी भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। तो मेन फोकस किस पे करना है, प्रोग्रामिंग पार्ट पे। प्रोग्राम बनाने पे नहीं, प्रोग्राम को समझने में, प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स को समझने में। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जैसे कि लूप हो गया, लूप मतलब सारे के सारे लूप, मेनली फॉर लूप और वाइल लूप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ एल्स हो गया, स्विच केस हो गया, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑपरेटर्स हो गए, मैथ क्लास फंक्शंस हो गए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस हो गया, ये सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी घुमा फिरा के प्रोग्रामिंग में भी काम आते हैं और थ्योरी में भी काम आते हैं। और कंप्यूटर के पेपर में कितने टाइप्स के प्रोग्राम आते हैं ये मैंने अपने इस वाले वीडियो में बताया हुआ है, जिसे जाके तुम देख सकते हो यूट्यूब पे सर्च कर लेना सेक्शन बी प्रोग्राम्स एम्पलीफाई लर्निंग, और तुम्हें ये वाला वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोग्रामिंग पार्ट कैसे करना है, यानी कि सेक्शन बी में पूरे मार्क्स कैसे लाने हैं, वो मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो आई होप इस वीडियो में तुम्हें जितनी भी चीजें बताई हो तुम्हें अच्छे समझ में आई होंगी। तो तुम्हें वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो ये भी तुम कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।